दोस्तों फ्लिपकार्ट अमेज़न से जब भी आप कोई चीज़ मंगवाते हो और उसमें कुछ गड़बड़ी निकल जाती है तो आपको लगता होगा कि हाँ यार इजीली रिफंड हो जाएगा, रिटर्न भी हो जाएगा। तो हो जाती है, बहुत आसानी से हो जाती है सारी चीज़ें। लेकिन मुश्किल तब आती है आपके साथ में जब आपकी चीज़ें होती हैं महंगी, 25-20 हज़ार रुपये की या 40-50 हज़ार रुपये की, उससे महंगी। तब आपकी आत्मा कांप जाएगी जैसे ही आप देखोगे अरे यार ये तो चल नहीं रहा, अब क्या होगा। क्योंकि आपको कहानियाँ याद है, कई सारे लोगों के साथ में ऐसा हो जाता है कि भैया उनका रिफंड उतनी आराम से मिल नहीं पाता है। उनको कह देते हैं भैया हमने आपको सही प्रोडक्ट भेजा है, में भी आपने ही कुछ गड़बड़ी कर दी होगी। तो इस तरीके की चीज़ें होने के वजह से फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हो जाती है। अब दिल्ली के एक बंदे ने अमेज़न से मंगाया था एक लैपटॉप जो कि 1.5 साल पहले मंगाया था, और वो 1.5 साल तक सिर्फ उसका रिफ़ंड लेने में ही लगा रहा था कि भाई मुझे रिफ़ंड दे दो। और कंज्यूमर कोर्ट ने उसको रिफ़ंड दिलाया। पूरे 1.5 साल लग गए इस रिफ़ंड को दिलवाने में, जो भी उसने लैपटॉप के ऊपर खर्च किया था 80-90 हज़ार रुपये। लेकिन उसको इतना ज़्यादा वेट करवाने के लिए कंज्यूमर कोर्ट ने अमेज़न के ऊपर पूरे 45 हज़ार रुपये का फ़ाइन लगा दिया। ये भी तुम उस कस्टमर को दोगे कंपनसेशन के रूप में, इतना ज़्यादा जो आपने डिले करवाया। मतलब एक बंदा मान लो अपने बैंक का सारा पैसा निकाल के आपका लैपटॉप ले लेता है और अपना बैंक खाली करवा देता है, और उसके बाद में उसे पता लगता है कि उसको वो चीज़ खराब मिल गई। अब उसका बैंक उसी हिसाब से है कि भाई घर का खर्चा चल जाए, लेकिन बाकी सारे पैसे आपके पास पड़े हुए हैं और आप उसको रिफंड दे नहीं रहे हो, और वो खराब चीज़ को आप कह रहे हो ये सही है, वो कह रहा है खराब है। मतलब होता क्या है ना, एक तरीके से आप जब इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज़ मंगवाते हो तो उस पर तो साफ लिखा होता है नो रिटर्न पॉलिसी होती है। आपको सिर्फ रिफंड तभी मिल सकता है, वो वापस आप तभी भेज सकते हो जब वो चीज़ ही खराब है, तो आपको उसका रिफंड मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है कि आप उस चीज़ को प्रूफ करने में बस सालों लगा दोगे कि ये ख़राब थी, ये थी, वो थी। तो इस तरीके की चीज़ों के लिए कंज्यूमर कोर्ट होता है, जहाँ पर इनको इंसाफ तो मिला लेकिन काफ़ी लेट मिला, जिसकी वजह से भाई बंदे को कंपनसेशन भी दिलाया कंज्यूमर कोर्ट ने। दोस्तों टेलीग्राम इस वक्त में फ्री प्रीमियम सर्विसेज दे रहा है कुछ यूज़र्स को, जो कि उनके लिए एक तरीके से सरेंडर कर रहे हैं अपने फ़ोन नंबर को। ये पता नहीं कई लोगों को समझ आएगा या नहीं आएगा, लेकिन समझने की कोशिश करना कि आपका फ़ोन नंबर यूज़ किया जाएगा दूसरों को लॉगिन करवाने के लिए, और उनका OTP आपके पास में आएगा। अब आप कहोगे दूसरों का OTP मेरे पास में आएगा तो मज़े वाली बात हो गई। नहीं, मज़े वाली बात कुछ नहीं हुई। ये पीयर टू पीयर लॉगिन प्रोग्राम है जिसके अंदर आपको पता भी नहीं होगा आप किसके लिए OTP ले रहे हो अपने नंबर पर। तो करीबन 150 OTP मैसेज आपके फ़ोन नंबर पर आ सकते हैं, जो कि मेरे लिए तो एक प्राइवेसी इशू है कि मेरा फ़ोन नंबर दूसरों को लॉगिन होने के लिए दिया जा रहा है। हालांकि मेरा नंबर भी शायद वहाँ पे रिवील नहीं होगा, लेकिन हाँ, यूज़र को लॉगिन करवाने के लिए इस प्रोग्राम में मेरा नंबर यूज़ किया जाएगा, जिसके अंदर मुझे उनके OTP बताते रहने होंगे, या फिर वो खुद ही इस तरीके का कर लेंगे कि जितने भी आएंगे SMS टेलीग्राम के लिए, और उसका जो OTP होगा वो उनको मिलता रहेगा, तो वो लॉगिन करवाते रहेंगे दूसरों को। तो एक तरीके से मैं प्रोडक्ट हूँ जिसकी वजह से मुझे फ्री प्रीमियम सर्विस मिल रही है। तो अगर आप समझते हो कि ये बहुत अच्छी डील है तो शायद आप इसके लिए जा सकते हो टेलीग्राम के ऊपर। लेकिन आई थिंक टेलीग्राम भी खुद इतना क्रिटिसिज्म झेलेगा इसके ऊपर कि वो वापस रोल बैक कर लेगा इस प्रोग्राम को जो उन्होंने चलाया है फिलहाल के लिए। दोस्तों US के मैरीलैंड के अंदर स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर एक कार्गो शिप टकरा गई है बेल्टीमोर ब्रिज से, जो कि कोलैप्स कर गया है वहां पे। यहाँ पर लग ही रहा था खैर ये कार्गो शिप उसको पार नहीं कर पाएगी किसी भी तरीके से, जितनी ऊंची वो थी, लेकिन उसने कोशिश करी और वो एक पिलर से टकरा गई, जिसके बाद में वो ब्रिज कुछ इस तरीके से कोलैप्स कर गया जिस तरीके से ताश के पत्ते बिखर जाते हैं। और शुक्र की बात ये थी कि रात का समय था, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक था वो उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन जो वर्कर काम कर रहे थे उस ब्रिज के ऊपर उस वक्त में वो डूब चुके हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर करके उनका सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि उम्मीद नहीं है। दोस्तों दिल्ली के एक बंदे ने ऊबर का एक स्कैम पकड़ा है, जो कि उसके ड्राइवर ही कर रहे हैं। ये फेयर स्कैम है, मतलब कि जो किराए का स्कैम है वो वाला स्कैम है। इस बंदे ने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से टैक्सी ली, जिसका 340 रुपये किराया दिखाया जा रहा था ऊबर गो ऐप के ऊपर, और वहाँ पर जब इसने टैक्सी करी और जब ये अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचा तो किराया डबल हो जाता है, करीबन 648 रुपये किराया हो गया। और ये हैरान हो गया, भाई बुकिंग के टाइम पर तो 340 रुपये दिखा रहा था, तो ये कैसे 648 रुपये हो गया। तो इसके बाद में ड्राइवर बताता है कि भाई वेटिंग
चार्जेस दिखा रहा है इसके अंदर, जिसकी वजह से इतना किराया बढ़ा हुआ है। तो ये भी हैरान हो जाता है बंदा कि भाई ना मैंने कहीं इसको वेट करवाया, ना मैंने कोई ट्रैफिक डिले देखा, ना मैंने कोई एडिशनल स्टॉप लिया कि मैं सिगरेट विगरेट लेने उतर गया, इस तरह की कोई चीज़ नहीं की। तो वेटिंग यहाँ पे कहाँ से लग गई। तो इसके बाद में इसने बिना कोई सीन क्रिएट किया वो पैसे तो पे कर दिए, लेकिन इसने उसकी मोबाइल की स्क्रीन देख ली थी। दरअसल वो चला रहा था 2 एप्लीकेशन ऊबर की, जिसमें से एक स्पूफ वाली थी, मतलब नकली पेमेंट बना दो उसमें। तो इस तरीके की वो एप्लीकेशन थी जिसमें इसका नाम भी गलत हो रखा था, लेकिन इसने कहा कि चलो छोड़ो, रात के 12 बजे कौन लड़ाई झगड़ा करे। तो इसने पैसे दिए और उसके बाद में वो स्क्रीनशॉट इसने ऊबर के सपोर्ट स्टाफ को दिखा दिया और उन्होंने फिर जाके थोड़ा सा रिफ़ंड इसको दे दिया कि चलो आगे से इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी। और बाकी ये जो स्कैम था वो हम तक पहुंच गया कि भैया इस तरीके का भी स्कैम चल रहा है कि ड्राइवर दूसरी एप्लीकेशन का यूज़ करके किराया बढ़ा देते हैं।